हाँ तो बच्चों, मैं वापस आ गया आपके लिए लेके अल्फ़ा बीटा डीके गामा, इन तीनों के बारे में डिटेल्स में। चलिए हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ा डीके क्या होता है। तो देखिए, बाय डेफिनेशन इन अल्फ़ा डीके द मास नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट न्यूक्लियस द मास नंबर ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज़ 4 लेस देन वाइल एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 2। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है जेड और उसका मास नंबर मतलब एटॉमिक मास ए है। जब इस एटम के साथ, जब ये जो एटम है, जब बाय डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, बाय डेफिनेशन अगर डेफिनेशन के साथ हम लोग चले तो डेफिनेशन हमारा ये कहता है कि हम लोग मान लीजिए हम लोग के पास एक एटम है एक्स, मान लीजिए हम लोग के पास एक एटम है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास ए है। जब जब इसमें अल्फ़ा डीके हो रहा होगा, तब जब ये जो एक्स है वो जब वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा होगा, जब अभी तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। जब ये प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा होगा, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा, तब जो चेंज हो रहा होगा या फिर जब ये चेंज हो चुका होगा प्रोडक्ट में, ये जो एलिमेंट एक्स है, तब जो इसका एटॉमिक मास है वो चार वो वो 4 पॉइंट कम हो जाएगा और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 2 पॉइंट कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर, और उसके अंदर से हीलियम और एनर्जी निकलेगा। इसका मतलब ये है, अल्फा डी ये कहता है कि एक यूरेनियम है, हम लोग एग्जांपल समझते हैं, यूरेनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है। तो जब इसमें अल्फा डीके हो रहा होगा या फिर अल्फा डीके हो चुका होगा, तब जो इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें से हम लोग इसमें से 2 घट जाएगा। देखिए बाय डेफिनेशन हम लोग कह रहे थे कि द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज 4 लेस, द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज 4 लेस एंड वाइल एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। तो जब किसी एलिमेंट में अल्फा डीके हो रहा होगा, जब उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, तब जो उसका इनिशियल मास है, उस इनिशियल मास से हम उस इनिशियल मास से टू 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 यू टू एटॉमिक मास कम हो जाएगा। इनिशियल में 92 था, फाइनल में 90 हुआ। इनिशियल में 238 था मास नंबर और डिक्रीजेस बाई 4 234 हुआ, और साथ साथ इसमें से हीलियम निकला और एनर्जी निकला। तो सिंपल सी बात में अगर आपको ये बताऊँ, अगर आपको जानना है कि किसी कोई रिएक्शन में या किसी चीज़ में अल्फ़ा रेडिएशंस निकल रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले एक बात आप लोग को जान लेनी है कि इनिशियल केस में उस एलिमेंट के पास कितना एटॉमिक नंबर, कितना एटॉमिक मास था, और फाइनल स्टेट में उसके पास कितना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अगर फाइनल स्टेट में उसके पास जो एटॉमिक नंबर उसमें से उसका डिफरेंस इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस -2 आ रहा है, और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के कंपैरिजन जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे उस स्टेट में, अगर एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस आता है, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो समझ जाइए वहाँ पे अल्फा डीके हुआ है। समझ जाइए वहाँ पे अल्फा डीके हुआ है कि अगर इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में अगर हम लोग कंपैरिजन करें और डिफरेंस देखें, तो अगर एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस आ रहा है और एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आ रहा है, समझ जाइए वहाँ पे अल्फा डीके हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल ये चेंज हो जाएगा, एनर्जी निकलेगी नहीं। तो जब ये चेंज होगा तो जो जो दो एटॉमिक मास यूनिट, जो 2 एटॉमिक मास का डिफरेंस आया है वो हीलियम बन जाएगा, और जो इसमें 4 आया है, 4 का डिफरेंस आया है, वो एटॉमिक मास मतलब एक नया एलिमेंट बना लेगा, हीलियम। कहने का मतलब ये है कि इससे इस तरह से आप लोग एक और समझ सकते हैं अल्फा डी के पहचानने का तरीका। सबसे पहला पहचानने का तरीका तो ये हो गया कि डिफरेंस 4 और 2 का होगा, और साथ साथ में अगर अल्फा डी के कहीं भी होगा अल्फा डी के, तो वहाँ पे हीलियम बन जाएगा, हीलियम बनेगा और एनर्जी आएगी, हीलियम बनेगा साथ साथ में और एनर्जी रिलीज होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बीटा डीके के बारे में। लिखा है इन बीटा डीके द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस रिमेन सेम। मतलब जो एटॉमिक मास होता है बीटा डीके के केस में, जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, इनिशियली भी सेम रहता है, फाइनली भी सेम रहता है। इनिशियल स्टेट में भी सेम रहेगा, फाइनल स्टेट में भी सेम रहेगा। क्या चीज़? एटॉमिक मास। यहाँ पे केवल डिफरेंस होगा एटॉमिक नंबर का, या तो एटॉमिक नंबर घटेगा या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। कब घटेगा कब बढ़ेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। भाई पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है इन बीटा डीके द मास नंबर या फिर एटॉमिक मास ऑफ अ न्यूक्लियस रिमेन सेम, बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1। कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, चलिए इसको देखते हैं।
जब भी बीटा माइनस डी के होगा, बीटा डी के तो दो टाइप का होता है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है या तो एटॉमिक नंबर घटेगा या बढ़ेगा। तो जब घटेगा या बढ़ेगा तो मतलब दो केस आ गया, तो या तो घटेगा या बढ़ेगा, कब घटेगा कब बढ़ेगा उसको समझना है। जब बीटा माइनस डी के होगा, एक ये वर्ड है, डेफिनेशन है, केवल एक स्टेटमेंट है, जब बीटा माइनस डी के होगा तब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और जब बीटा प्लस डी के होगा तब एटॉमिक नंबर घटेगा। जैसे अपोजिट होता है, माइनस लिखा है तो प्लस होगा, प्लस लिखा है तो माइनस होगा। चलिए देखते हैं माइनस बीटा माइनस डी के क्या है। मान लीजिए इनिशियल स्टेट में एक एलिमेंट है एक्स हमारे पास, इनिशियल स्टेट में मान लीजिए एक एलिमेंट एक्स हमारे पास, उसमें बीटा डीके हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, उसमें बहुत हैवी मेटल है, उसमें से न्यूक्लियस लगातार डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है। तो अगर इस रिएक्शन में कहीं भी बीटा डीके हो रहा होगा, तो उसका पहचानने का सबसे मस्त तरीका ये है कि इनिशियल स्टेट, सबसे पहली बात पहचानने का तरीका ये है कि बीटा डीके हो रहा है कि नहीं। इनिशियल स्टेट में भी और फाइनल स्टेट में भी एटॉमिक मास सेम रहेगा। हाँ भाई ठीक है, सेम है, यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है, ठीक है। अब अगर रिएक्टेंट वाला जो स्पीसीज, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है, वो प्रोडक्ट में जाने के बाद उसमें अगर उसके एटॉमिक नंबर में एक संख्या की बढ़ोतरी होती है, 0.1 की बढ़ोतरी अगर होती है, तो आप सावधान हो जाइए, समझ जाइए कि हाँ, अगर +1 की बढ़ोतरी हुई है तो समझ जाइए यहाँ पे बीटा डीके हुआ है, बीटा माइनस डीके हुआ है। और यहाँ से इस अगर ये फिनोमेना अगर आपको दिख गया कहीं भी कि इनिशियल स्टेट में जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर में अगर एक +1 की बढ़ोतरी हो गई रिएक्शन होने के बाद, या रिएक्शन हो रहा हो तब बीटा डीके होगा। और साथ साथ में न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रिनो रिलीज होंगे। ये बात हो गई बीटा माइनस डीके की। अब सेम चीज़ होता है बीटा प्लस डीके की। अगर इसमें भी देखिए इनिशियल स्टेट में जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ए है और फाइनल स्टेट में एटॉमिक मास ए है, बट यहाँ पर होगा उल्टा, इसका जस्ट इसका अपोजिट होगा कि जो एलिमेंट बीटा डीके के प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तब उसमें से एक, मतलब उसमें उसके इनिशियल एटॉमिक नंबर में से एक संख्या घट जाएगी। देखिए -1, उसका एटॉमिक नंबर एक डिफरेंस से घट जाएगा, उसमें उसके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस बन रहेगा, एक का डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस एलिमेंट एक्स का एटॉमिक नंबर 11 है, मान लेते हैं 11 है, सोडियम है, मान लेते हैं 11 है, तो जब इसमें बीटा डीके होगा ना तो उसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास वही रहेगा, एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। और इसमें से पॉजिट्रॉन निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, निकलेंगे। बुक में आप लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, रट लीजिएगा। आई होप आप लोग को बीटा डी के समझ में आया होगा। अब गामा सबसे यूनिक होता है, गामा डी के सबसे यूनिक होता है। चलिए इसको देख लेते क्या होता है गामा डी के। अब लिखा है गामा डी के में गामा रेज इज, गामा डी के में से गामा एक पार्टिकल नहीं, गामा एक रेज होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, रेडियो वेव्स ये सब होते हैं, तो ये भी एक वेव होती है या रे होती है, एक्स रे ये सब होता है ना, तो ऐसे भी गामा भी एक रेज होती है, बहुत ही हाई पावर की होती है, बहुत पेनिट्रेटिंग होती है, बहुत एक दीवार से भी गुजर जाती है, इतनी पेनिट्रेटिंग होती है। तो देखते हैं, गामा रे इज एमिटेड व्हेन अल्फा और बीटा डीके रिजल्ट्स इन डॉटर न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट। चलिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए अब गामा रेस कैसे इमिट होगा, उसका इमिट होने का भी एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोबाल्ट लिया 27 को, हमने कोबाल्ट लिया 27 जो एलिमेंट है कोबाल्ट लिया, उसमें हम लोग उसका हम लोग माइनस बीटा डीके करा दिए। माइनस बीटा डीके कराएंगे तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, 27 से 28 हो जाएगा, तब वो होता है